जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली एस 5G में। तो अभी की खबर यह है कि भारतीय सेना दिवस 2025, ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं। 15 जनवरी का दिन भारत के लिए बहुत खास दिन है। इस दिन को हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन सैनिकों के सम्मान का प्रतीक है जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और देश के गौरव को बनाए रखते हैं। और 2025 में 77वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष 77वें भारतीय सेना दिवस का थीम समर्थ भारत सक्षम सेना रखा गया है और भारतीय सेना का बलिदान और साहस हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह थीम भारतीय सेना की ताकत और उसकी उच्चतम तत्परता और देश के प्रति उसकी अन्य सेवा को दर्शाती हैं। इस वर्ष भारतीय सेना की परेड पुणे में आयोजित की जा रही है। पूरे भारतीय सेवा के दक्षिणी कमान और प्रतिष्ठा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का मुख्यालय है। यह तीसरा अवसर है जो नई दिल्ली के अलावा किसी और शहर में सेना दिवस परेड की जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं भारतीय सेना दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। भारतीय सेना दिवस की शुरुआत 15 जनवरी 1949 को हुई थी। इसके पहले ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय सेना के नेतृत्व ब्रिटिश जनरल करते थे और इस दिन को भारतीय सेना के प्रतीक के रूप में मनाते हैं और जब भारतीय सैनिकों को पूर्ण सैन्य शक्ति नेतृत्व प्राप्त हुआ था, ठीक है। भारतीय सेना के रेजिमेंट का इतिहास विविध और अन्य उन्होंने दुनिया भर में कई लड़ाइयाँ और अभियानों में भाग लिया। भारतीय सेना का प्राथमिक मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना और राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाना है और अपनी सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, ठीक है। नोट में कुछ पॉइंट्स हैं। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी उप सेना का प्रमुख हैं और 13 अप्रैल 2021 को पद ग्रहण किया है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा है। भारतीय सेवा निस्वार्थ बलिदान की भावना, वीरता, अनुशासन और अखंडता जैसे मूल्य के साथ मौजूद है। सेना का काम देश व नागरिकों की रक्षा, उनके शत्रु पर प्रहार करना और शत्रुओं के प्रहारों को खदेड़ देना होता है, ठीक है। भारतीय सशस्त्र सेना में 3 प्रभाग हैं। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना शामिल हैं। भारतीय सुरक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से 3 विंग शामिल हैं: भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। और भारत के राष्ट्रपति तीनों डिवीजन के सर्वोच्च कमांडर हैं, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।